Hello friends, my name is Alok. I'm an English spoken trainer. Here we are again for the spoken English class. So today we'll discuss about present continuous tense. It is the fourth block, day 6. This is the day 6 class, right? So now during this training, so we'll study about this present continuous tense. This is the fourth block as per this grid. We have already studied earlier in my previous videos, right? तो आपको इस वीडियोस में क्या करना है, इस वीडियोस में जो ये फोर्थ नंबर का ब्लॉक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये आपका फोर्थ ब्लॉक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स टेक यू टू द टॉपिक. ओके, विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, राइट? ओके, सो प्लीज़ हैव अ लुक. सो टुडे what I am going to tell you is again the same thing. First of all, I have written here, I will tell you positive, negative, interrogative, double interrogative, right? So these are the formula which I have mentioned here for present continuous tense. And what is present continuous tense? So if I ask you guys, then we are already aware of it. We had been studying about this since our childhood. So present continuous, if you are talking about this present, this is this, I mean is, are, am. And if you are talking about continuous, this is this verb ing, right? So as per Hindi, what exactly it is, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है. हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, रिमेंबर मेरा जो ग्रामर पर फोकस है वो स्पोकन इंग्लिश का है. मीन्स यू डोंट हैव टू मेक लेंदी सेंटेंसेस, मेक शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग, राइट? सो आपने सेंटेंस बनाया तो आखिरी में एंड में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको दिखेगा. रहा है, रही है, रहे हैं. है का है की कमी ये पूरी करता है, और रहा, रही, रहे ये होता है. मीन्स आपको क्या चाहिए, बस आपको चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए. लाइक आई कैन टेक एग्जाम्पल हेयर फॉर वर्ब. ब्रिंगिंग, bring, you can make it bringing, you can put ing there at the end, right? So आप bring को bringing कर सकते हैं. जैसे take है तो e को रिप्लेस कर दीजिए ing से, taking, you can do like this, taking. walk है walking, sit है sitting, get है getting, give है giving. ये आप इस तरह से वर्ब को कर सकते हैं ing लगाकर, जो कि रहा, रही, रहे को इंडिकेट करेगा हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर मैं उसको है की बात करूं तो ये इज़, आर, एम की बात है और हूँ. इज़, आर आपका है को इंडिकेट कर रहा है और हूँ आपका एम को इंडिकेट कर रहा है. मैं जा रहा हूँ, वो आ रही है तो वो है, लड़की है, एक है तो इसलिए इज़ लगेगा, और वो एक लड़का है तो भी इज़ लगेगा. आर तब लगेगा जब मोर देन वन पर्सन होगा, एक से ज़्यादा पर्सन होगा. अगर एक से ज़्यादा पर्सन होगा, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या वी, यू और दे हो, आई तो इसमें लग गया, वी, यू, दे, वो आपको इसमें लग जाएगा. तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट. सो ही, शी, इट, वी, यू, दे, आई इसके साथ हो गया. वर्ब में आईएनजी ये कॉन्सेप्ट को इंडिकेट कर रहा है. प्रेजेंट के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. अब आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट में ही, शी, इट लगाइए और प्रैक्टिस हमेशा कोशिश करिए. अगर आप बिगनर्स हैं तो प्रैक्टिस हमेशा इससे करिए. अगर आप बिगनर्स नहीं हैं देन नो प्रॉब्लम, आप किसी से भी कर सकते हैं. नेम प्लेस लगा के बात कर सकते हैं, पर्सन लगा के बात कर सकते हैं, किसी भी. नेम प्लेस, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, कुछ भी लगा के बात कर सकते हैं. सिंगुलर नाउन ले सकते हैं, प्लूरल नाउन ले सकते हैं. लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वी, यू, दे, ही, शी, इट और आई को लगाकर ही प्रैक्टिस करें. जब आप एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसमें चेंज रहेंगे, तो आप रेस्ट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड.
आप जितना ज़्यादा एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, यू जस्ट डू एंड सी दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट इन फ्यूचर। देन आपको उसके रिज़ल्ट आपको खुद पे खुद पता चल जाएंगे कि आपको क्या आपने सीखा। बस आप प्रैक्टिस करिए, बस आप देखिए जो बता रहे हैं बस वो करिए, आप डेफिनेट आप वो चीज़ सीखेंगे, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट था, और ये है हूँ को इंडिकेट करता है, यानी कि है दोनों, और ये हूँ को, ये है का कॉन्सेप्ट है और ये हूँ को, और ये आईएनजी रहा रही रहे को इंडिकेट कर रही है। वर्ब आपको जो भी आपसे बोला जाए कि आप छिपाने की बात आए तो हाइड आपको याद होना, वर्ब पता होना चाहिए। अगर आपको जाने की बात करें तो गो, अगर ले जाने की बात करें तो टेक, टॉक किसी से टॉक करने की बात कर सकते हैं, या स्पीक करने की बात कर सकते हैं, से की बात कर सकते हैं, राइट। ये सब आपके वर्ब हैं, से, सेड, सेड, सेइंग, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, सो ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। क्योंकि हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग यही पढ़ रहे हैं, टेंसेस में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि इज़, आर, एम में जब आगे बढ़ते हैं या कुछ भी जब उसमें वर्ब लगा तो उसमें आगे बढ़ते हैं तो नॉट लग जाता है, और उसके बाद जब नीचे आते हैं इंटरोगेटिव में तो ये इज़, आर, एम इधर आ जाता है स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट सेकंड में आता है। नॉट ऑप्शनल के फॉर्म में जाता है, लगेगा नहीं लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। इज़ ही गोइंग देयर, इज़ ही नॉट गोइंग देयर, इज़ ही गोइंग देयर, इज़ ही नॉट गोइंग देयर। सो क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप नॉट लगा कर बात कर रहे हैं, नेगेटिव में क्वेश्चन बना रहे हैं या पॉजिटिव में क्वेश्चन बना रहे हैं। सेम गोज़ हेयर, यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, वाई, हाउ, विच, वेयर। इसमें आप ये पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लगा देंगे यहाँ पे भी ऑप्शनल वाला होता है कि वाई इज़ ही गोइंग देयर, वाई इज़ ही नॉट गोइंग देयर। सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ करता हूँ सेंटेंस में। वन इसको इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव को, नेगेटिव ये सेकंड वाला, थर्ड इंटरोगेटिव एम आई, एंड डबल इंटरोगेटिव वाई एम आई। So he is thinking about it, he is not thinking about it, is he not thinking about it, why is he not thinking about it? So in this way you can practice, and trust me guys, आप प्रैक्टिस करके देखिए and you will see the results in future, trust me. So am I not thinking about it? अब आपने यहाँ पे ऐसी आर से प्रैक्टिस कर लीजिए, they are coming here, they are not coming here. Are they not coming here? Why are they not coming here? So आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करिए नॉट लगा कर बात करिए, यहाँ पर जब भी प्रैक्टिस करिए नॉट लगा के, क्योंकि नॉट को लगा के प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस पोजीशन में नॉट लगा हुआ है, लेकिन नॉट को हटाकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम कब होगी, आप नॉट लगा नहीं पाएंगे। द मोमेंट व्हेन यू हैव टू मेक सेंटेंस like interrogative or double interrogative, then trust me guys, you won't make sentence over there, you won't be able to put not at the right place in this formula, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि नॉट कहाँ लगना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नॉट कहाँ पे लगाना है, ये आपको बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और आपके मन में बैठना चाहिए कि नॉट लगा के ही सेंटेंस बनाएंगे, और जब हमें हटाना होगा तो माइंड कैन ईजिली रिमूव इट from the sentence, so you don't have to worry for that. Okay, so this is the way you can practice. You formula is already right here, you can see is, are, am यहाँ पे लगा हुआ है, रहा है, रही है, रहे का कॉन्सेप्ट है ये इन नटशेल। अगर हम बात करें रहा, रही, रहे ये इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट यहाँ पे इज़, आर, एम को इंडिकेट कर रहा है। सब्जेक्ट आपको पता है ही, शी, इट, वी, यू, दे, और एम, आई, मतलब सब्जेक्ट आई एम के लिए हो गया, ये सब्जेक्ट हैं सारे। वर्ब आप यहाँ पे जो उठाएंगे वो टेक है, ब्रिंग है, गो है, सिट है, टॉक है, स्पीक है। आप सिंपल वर्ड्स उठाइए जस्ट डेली यूज़ में जो आते हैं। हम अगर इंग्लिश में बात करें तो रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा वर्ब यूज़ नहीं होते हैं, बट राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी हम आगे बात करेंगे उसकी। अभी फ़िलहाल इतना आप याद रखिएगा जो नॉर्मल है, से, आस्क, टॉक, स्पीक, वेट, हेल्प, इस टाइप के वर्ड, थिंक, ये सब वर्ड यूज़ करिए, राइट। सो प्लीज़ गाइज
try to work on these things, do practice as much as possible, and you will see the results of it. चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो चीज़ें वो आप तक पहुँची, आपको पता चले कि कैसे सेंटेंस बनते हैं. Anyways, I just cut the page here. Before leaving, please subscribe those who are watching my videos and they are newcomers, so you can subscribe me and give me likes if you have got something new from here. Okay, anyways, have a great time, take care, bye bye.